अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी बिहार के कानून व्यवस्था पर। आई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के कानून व्यवस्था पर एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहा छला और ठीक एही बीच दरभंगा में गोली के बौछार हुआ लागल और ये पूरा वाकया भेल दरभंगा के बड़ा बाजार स्थित एक ज्वेलरी के दुकान में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आई पटना में बिहार के कानून व्यवस्था पर एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहा छला और एही दौरान दरभंगा में अपराधी सब हुनका ठेंगा दिखा रहा छल। जी हाँ, दरभंगा में अपराधी सब आई कई राउंड फायरिंग करत 5 करोड़ से ज्यादा के लूट के घटना के अंजाम दिलक हन। बतायल जा रहा है जे 5 करोड़ के सोना लूट के अपराधी सब भाग गेल। 506 के संख्या में अपराधी सब घटना के अंजाम दिन दहाड़े दिलक। सब अपराधी के मुंह पर नकाब छल और दहशत फैलावे के लिए लगभग 20 से 25 राउंड गोली फायर कैल गेल। टाउन थाना और नगर विधायक संजय सराबी के घर के बीच स्थित स्वर्ण व्यवसायी सुनील कुमार के दुकान में ये घटना भेल। घटना के सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंचल। एसएसपी बाबूराम सेहो पहुंचला। सीसीटीवी के गहन जांच कैल जा रहा छल। दरभंगा डकैती कांड अलंकार ज्वेलर्स होलसेलर दुकान के मालिक पवन लाट के ओतऽ भेल। हिनका अनुसार लगभग 5 करोड़ के लूट भेल हन। ई काफी पैघ रकम अछि। 5-6 हथियारबंद अपराधी महज 10 से 15 मिनट में लूट के घटना के अंजाम दऽ कऽ फरार भऽ गेल। एक गोली दुकानदार के भाई के छूकर निकल गेल। घटना दरभंगा के मुख्य बाजार बड़ा बाजार में दिन के तकरीबन 10:30 बजे भेल। एतऽ से नगर थाना के दूरी महज 5 मिनट के अछि। घटना के बाद मौका पर एसएसपी बाबूराम पहुंचला। आईजी अविताज कुमार सेहो पहुंचलन और घटना के बाद स्थल पर लागल सीसीटीवी के फुटेज के खंगाला। एक मिनट हटाइए ना बात नहीं हमरो देखे सर देखे ट्रेन देखा दे। एसपी बाबूराम घटना के पुष्टि करैत कहलन जे जल्द सब अपराधी के गिरफ्तार कर लेल जायत। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छापेमारी कर रहल अछि। संगे ओ कहलन जे अगर पुलिस गश्ती में कोनो लापरवाही भेल है तो पुलिस पर कार्रवाई हैत। यहाँ एक नगर थाना अंतर्गत एक बड़ा बाजार एक जगह है। यहाँ एक ज्वेलर के यहाँ भी 5 अपराधियों ने कुछ सोने की लूट की है, इसीलिए हम यहाँ घटनास्थल पे हैं और सब जानकारी ली जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ पहचान हो गई है। उम्मीद है जल्दी ही गिरफ्तारी भी हो जाएगी और बरामदगी भी हो जाएगी। क्या लगता है अपराधी यहाँ के या बाहर के? जिस तरह से घटना को अपराध का अंजाम दिया गया है, आज तक दरभंगा में इस तरह की घटना को व्यस्तम बाजार है बड़ा बाजार, ये क्या लगता है लाइनर भी है या कुछ लग रहा है अभी प्रथम? इस तरह की घटना कभी भी बिना प्लानिंग के बिना लाइनर के नहीं होती है, लेकिन उसका जल्दी ही उद्भेदन कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे गंभीर बात ये जे अखन लगन के समय चल रहा है। कोरोना काल के फसल सारा लगन अही 4-5 दिन में संचालित भ रहा है और एहन में अखन बाजार में खरीदारी काफी तेज भ रहा है। एहन भीड़ भाड़ के समय में यदि एहि तरह के दहशत फैलावे वाला काम होइत अछि तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था पर ई सवालिया निशान लगा रहा है। सर एक छोटा अभी रुक जाइए, काम करें। मोटरसाइकिल यहीं पे लगा हुआ था। चलिए देखो मोटरसाइकिल यहीं बढ़िया, यहाँ से चलिए। 4-5 आदमी सुबह आए थे गन लेकर के, गन सटा करके फिर दुकान में से सिर्फ सोना और पैसा सब उठा के ले भागने के क्रम में गोली लगी। एसपी साहब आए थे
आईजी साहब खुद थे, उन्होंने कहा 2 दिन के अंदर हम सारा ट्रेस आउट करके आपको वापस ला के देंगे। आप ये बताइए, दिन दहाड़ इस तरह की घटना से कैसा अब भय हो गया, डर है व्यापारियों में, यहाँ व्यापारियों में भय हो गया। जो इलाका आपका वो काफी जबकि ये पूरे भीतर बाजार में है, यहाँ एनी टाइम जाम लगता। उसके बाद भी 200 मीटर तक वो फायरिंग करते हुए जाके बाइक पर भागे। ये एक बहुत बड़ा हिम्मत का काम है, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। कितने राउंड फायर हुआ, कोई घायल? 25 राउंड से ऊपर। घायल कोई नहीं हुआ, हल्का सा गोली मेरे भाई को छू के गई। वो लोग ग्राहक बंद के आए थे या सीधा लूट की? सीधे आए, गेट के भीतर घुसते ही पिस्टल टाना शुरू करे। तो क्या उनको अंदाजा था सामान का कोई रैकी कीमत है, कुछ इस तरह का आभास हुआ? लगता तो है। क्या से कम 20 राउंड से ऊपर फायरिंग हुई पूरे मेरे घर के सामने। 2-3 खोखा मिला, बगल में लगातार जो है फायरिंग करते हुए निकल रहे। कितने लोग थे लगभग संख्या? लोग तो वो तो शासन है जिनका है, लेकिन 5-6 लोग अपराधियों की संख्या कितनी थी? लेकिन वो तो 5-6 लोग को तो बताएंगे अपराधी की। मैं प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूँ, लेकिन मेरे घर के सामने सीसीटीवी फुटेज आ गया, क्या लगता है आपको? लगातार सीसीटीवी फुटेज जो इतना तक उन लोग को जानकारी था कि सीसीटीवी का डीवीआर कहाँ पे। सीसीटीवी तो बहुत सारा लगा हुआ है, और उसमें कितना क्लियर आया क्या, तो प्रशासन का जांच का विषय है। विलम्ब प्रशासन को इसको चुनौती के रूप में लेना चाहिए, और जो भी लूटा गया है, इतनी बड़ी लूट हुई है, उसका माल बरामद होना चाहिए, अपराधी तुरंत पकड़ना थैंक यू। पटना के जगनपुरा में हाई टेंशन तार के चपेट में आवे से एक मजदूर के दर्दनाक मौत भ गेल। पटना के जगनपुरा स्थित एक मजदूर के मौत हाई टेंशन तार के चपेट में आवे से भेल। नवनिर्मित भवन पे काम चल रहा छल और हाई टेंशन तार के चपेट में आवे से घटना भ गेल। स्थानीय लोग सब बतौलन जे मौत के लगभग 5 घंटा बीत जाए के बावजूद प्रशासन नहीं पहुंचल। एहि बीच राजद नेता जेम्स कुमार यादव के पता चलल तो घटना स्थल पर आबि धरना प्रदर्शन शुरू कर दिलन और मृतक के मुआवजा के मांग शुरू कलन। वो कहलन जे पहले भी एतऽ मजदूर के मौत भ चुकल अछि। वो कहलन जे जेई और एसडीओ सबके बजायल गेल, लेकिन क्यों नहीं पहुंचला। हाई टेंशन विद्युत तार में प्लास्टिक के पाइप डालल अछि, भला एहन केना भ सकैत अछि जे तार में मजदूर फंसि गेल हुए। वो कहलन जे एकटा पैघ लापरवाही है, जाहि कारण मजदूर के जान चलि गेल। जगनपुरा मोहल्ला है जी, और जगनपुरा के एक मजदूर है ओम प्रकाश जी पासवान। स्टील घर के नज़दीक 11,000 वाला जो तार हो गया हुआ नंगा। यहाँ के लोग लंबे समय से हमारा घर के नज़दीक है, आवासीय घर है, 11,000 तार को जो है कवर कर दीजिए जी। लगातार मांग करते हैं, कई बार एक्सीडेंट हुआ है, और अंतर आज हुआ कि उसको घर पर गए हैं तो तान लिया। जब तक मौत नहीं हुई तब तक जो है लाइन ताने रहा जी। मौत होने के बाद छोड़ा गया है जी। ये बिजली विभाग सरकार की एक लापरवाही है, पूरी शामिल है, बिजली विभाग से लेकर पूरा सरकारी इसमें शामिल है। लगातार यहाँ की जनता लगातार आवाज़ उठा रही है कि उसको ठीक ठाक किया जाए, लेकिन सरकार और प्रशासन दोनों नहीं चुप्पी साधे हुए नहीं कर रहा है। मौत होने के बाद भी निर्णय नहीं टूटा है, बल्कि कोई भी प्रशासन का सिविल में न तो बिजली विभाग के कोई पदाधिकारी पहुँचा है, न तो यहाँ के राजधानी है जी। राजधानी में बड़े अफसर बैठते हैं, देखा जोखा लेने के लिए नहीं है। क्या हुआ, अधिकारी स्थानीय में हुआ है, तो जबरदस्त पूछता है लोगों को कि हमको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, उसी बात की बात है, लेकिन सहानुभूति भी प्रशासन के अंदर में नहीं है, मर गया है दिखा में, ये जबरदस्त पूछता है जी। दूसरी बात है कि हमारा जो कहना है, एक तो तत्काल उसको कवर करें उसको, दूसरा जो संवेदनशील बनी हुई सरकार उसके जो भी अमला बराई हो, तो ऐसे लोगों को कार्रवाई होना चाहिए। और तीसरी बात है कि सरकारी नियमों के अनुसार उसको 15 लाख रुपये मुआवजा उसको 15 लाख रुपये गरीब परिवार है, और एक ही सहारा था, 3 छोटे छोटे बच्चे उसके हैं। ये लोगों की मांग देख रहे होंगे वहाँ पे एक मकान बन रहा है। अच्छा। उसमें एक मजदूर काम कर रहा था। अच्छा। ठीक है, प्लास्टर हो रहा था। अब देख लीजिए हाई टेंशन तार में, वहाँ पे देख लीजिए हाई टेंशन तार में प्लास्टिक का पाइप डाल दिया गया है। देखिए कितना बड़ा लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और करीब 5 घंटे से लोग यहाँ जमा हैं। ठीक है, माननीय विधायक जी भी आ गए हैं, आप देख लीजिए, और माननीय विधायक जी यहाँ आ गए, जो जनता के द्वारा जनप्रतिनिधि है, जो जनता के द्वारा चुने गए, वो खुद यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन अभी तक न यहाँ जेई आए हैं, न एसडीओ आए हैं, न सीओ आए हैं। एक अंचल से 2-3 आए थे कर्मचारी, वो भी यहाँ से खसक गए। जब मुआवजा देने की बात हो गई, वो भी यहाँ से खसक गए। वो सोच रहे हैं कि नहीं आएंगे, लेट होगा तो लोग यहाँ से अपने आप चले जाएंगे।
तो आप लोग एक चीज़ बताइए, आप लोग प्रेस से हैं, कोई गरीब आदमी एक्सीडेंट हो गया है तो आपदा किस लिए बना है? आपदा से पैसा, आपदा इसलिए ना बनाया गया है कि लोगों को मुआवजा मिले, कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, विधायक जी बैठे हुए, अभी तक कोई जेयू कोई नहीं आया है। बताइए कितनी बड़ी बात है। किसी आदमी के जान का, किसी आदमी के जान का कोई कीमत नहीं रहा अभी सरकार में। इनके लिए कोई कीमत नहीं है, न जेई सुनता है, न एसडीओ सुन रहे हैं। बताइए अभी तक कोई न डीएम, जबकि हम लोग नहीं, थाना प्रभारी खुद लोगों को फोन कर करके इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं। थाना प्रभारी भी 2 घंटा 3 घंटा से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई पदाधिकारी नहीं आया है। कब का मामला है सर? कितने मामला अभी हो गया करीब 5 घंटा हो गया होगा जी, 5 घंटा हो गया, 5 घंटा जाम लगा हो गया। मामला हुआ 11 बजे, अब सोच लीजिए एक्सीडेंट हुआ 11 बजे, अभी 5 घंटा से हम यहाँ बैठे हुए हैं, अभी तक तो जाम से। हम लोग धरना प्रदर्शन जब आए, पता चला कि ऐसा बात है तो हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ पे बैठ के अभी जाम लगा हुआ है, यहाँ हम लोग जाम किए हुए हैं। 5 घंटा से तो हम हैं, 11 बजे घटना हुई है, अभी तक कोई नहीं आया है यहाँ पर, एसडीओ नहीं आया है, जेई नहीं आया, कोई नहीं आया अभी तक। पटना में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भऽ रहल धांधली के खिलाफ लोग सब प्रदर्शन केलनि। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भऽ रहल धांधली के विरोध में पटना सदर प्रखंड के नकटा दियारा में पेंशनर सब हिंदी भवन में प्रदर्शन केलनि और घेराव केलनि। पेंशनर सब के 2014-16 के पेंशन अखन तक नहीं मिलल हन। 2300 लोग वृद्धा पेंशन से महरूम छथि। पेंशनर संघर्ष समिति के संयोजक त्रिभुवन प्रसाद बतौलन जे पेंशन के राशि के अधिकारी सब हर पै के चक्कर में छथि। नकटा दियारा के लोगों का पिछले 5 साल पहले का वृद्धावस्था पेंशन राशि का वितरण आज तक नहीं हुआ। करीब 80 से 90 लाख रुपया बकाया है। विधवा महिला का पैसा बाकी है 2 साल का, विकलांग का पैसा बाकी है, वृद्ध में लोगों का पैसा बाकी है। 2300 पेंशन धारकों का आज तक पैसा नहीं मिला। सरकार कहती है कि नकटा दियारा के पंचायत के लोगों को पेंशन दे दिया गया 5 साल पहले, लेकिन वीडियो साहब कहते हैं कि पैसा का हिसाब हमारे पास नहीं है, हमको नहीं मालूम है। मुखिया जी जो तत्कालीन मुखिया है वो उनको मालूम नहीं है, पंचायत सेवक को मालूम नहीं है। आखिर अब पैसा गया कहाँ? ये गबन करने वाले कौन लोग हैं? इसी वजह से आज डीएम साहब के यहाँ हिसाब किताब करने हम लोग आए हैं कि जो बकाया पेंशन का राशि है, जो वितरण आज तक नहीं किया गया, जिसमें भ्रष्टाचार किया गया है, वह पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आखिर जनता की पैसा है और ये पैसा कहाँ फ्रीज हो गया, उसका हिसाब किताब करने हम लोग डीएम साहब क्या है। दरभंगा में आज प्राइवेट स्कूल एंड वेलफेयर एसोसिएशन के तरफ से प्राइवेट स्कूल सब के खोले के मांग के लऽ धरना प्रदर्शन कयल गेल। दरभंगा में आज प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदस्य सब आज धरना प्रदर्शन केलनि। ओ कहलनि जे बिहार राज्य में मार्च महीना से सब निजी एवं सरकारी विद्यालय कोरोना महामारी के वजह से बंद पड़ल अछि, जेकरा फलस्वरूप लाखों निजी विद्यालय के कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षिका बेरोजगार भऽ गेला हन। वस्तु स्थिति एतेक भयावह है जे किछु शिक्षक बेरोजगारी के वजह से आत्महत्या तक कऽ लेलनि हन। दिन प्रतिदिन स्थिति बद से बदतर भऽ रहल अछि और सब निजी स्कूल के संचालक, शिक्षक, शिक्षिका और कर्मचारी विद्यालय के संचालन के लेल सरकार के आदेश के इंतजार में छथि। निजी स्कूल संचालक से मांग केलनि जे जल्द से जल्द निजी स्कूल के खोलल जाय। वेतन के अतिरिक्त हर विद्यालय एवं अन्य आवश्यक मासिक खर्च के जना बिल्डिंग लोन, किराया, बैंक के लोन, मासिक किस्त, मेंटेनेंस आधारित खर्चा, गाड़ी के ईएमआई वगैरह के माफ कयल जाए। बिजली बिल तुरंत माफ कयल जाए। गत कई वर्षों शिक्षा के अधिकार के राशि आज तक विद्यालय सबके नहीं मिलल हन जे तुरंत रिलीज कयल जाए। कोरोना महामारी के वजह से बंद निजी विद्यालय के किराया भाड़ा काफी ज्यादा भ चुकल हन, एकरा माफ करायल जाए। एहि के अलावे और कई मांग हिनकर सबके मांग पत्र में शामिल छल। आज का ये एक दिवसीय धरना हम लोगों ने दिया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन दोनों के सहयोग से ये धरना दिया जा रहा है। इसका एक ही मुद्दा है, एक ही मांग हम लोगों की है कि इस कोरोना काल में जो सौतेलापन प्राइवेट स्कूल के लिए किया गया है वो ना हो, और साथ ही साथ जो एक स्पेशल पैकेज हम लोगों ने डाला है इसमें, जो एक मांग हम लोगों ने सरकार से रखी है कि हम लोगों का ईएमआई जो है वो माफ़ किया जाए और जो लोन्स हमारे उस पर है उसमें थोड़ी ढिलाई की जाए, बसेस के टैक्सेस वगैरह वगैरह, ये सब हम लोग इसमें डिटेल्स मांग हैं।
इन पर ख़ास तौर से ध्यान दिया जाए। और साथ ही साथ हम अपनी तरफ से, अपने पूरे एसोसिएशन की तरफ से सरकार को ये भी बताना चाहते हैं कि जो भी गाइडलाइन आपकी है उस पूरे गाइडलाइन को पालन करते हुए हम लोग स्कूल को संचालन कर सकते हैं। और ये तमाम की तमाम सहूलतें और ये क्षमता तमाम प्राइवेट स्कूल्स के पास है। आप हमें मौका दें ताकि हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ा सकें। हमारे प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के पीरियड में घोषणा किया था कि हम संपूर्ण देश में जो कोविड से प्रभावित हुए हैं उनके उत्थान के लिए, उनके जीविका की रक्षा के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज देने जा रहे हैं। पैकेज मिला भी, पन्ना का पन्ना अखबार में आया, दूरदर्शन के माध्यम से चला, लेकिन हतोत्साहित हम लोग तब हो गए जब उन 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में से एक 5 पैसे का कोई राहत देश के निजी विद्यालयों के नाम नहीं हुआ। जैसे लगता है कि हम निजी विद्यालय चला करके राष्ट्र में कोई अपराध कर रहे हैं, हम कोई अपराधी हैं, हम इस राज्य में इस देश में नाजायज नागरिक हैं जिनकी कोई परवाह न राज्य सरकार को है न केंद्र सरकार को है। स्पष्ट रूप से हम यह मांगना चाहते हैं कि आप एक राहत पैकेज, सारे विद्यालयों का डाटा आज नेशनल पोर्टल पर है, हर राज्य सरकार के पास में है, हर कलेक्टर साहब के पास में है, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के पास में है। क्या उसके आधार पर आप एक अनुमान लगावें और जिंदगी जीवन यापन के लिए थोड़ी ही सही कुछ अनुदान दें, कोई राहत पैकेज दें, ताकि हम संचालक अपने पेट को भी भरें, साथ में हमारे अधीनस्थ जो भी शिक्षक कर्मचारी हैं हम उनके जीविका के लिए भी कोई रास्ता मुहैया कर सकें। चूँकि इस लॉकडाउन पीरियड में अभिभावकों के द्वारा कोई शुल्क जमा नहीं स्कूल में किया जा रहा है, छिटफुट आंशिक रूप से कुछ आ भी रहा है तो वह ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन वाली कहावत चरितार्थ हो रही है कि वो पैसे इतने नहीं हैं कि हम 100 रुपया करके अपने एम्प्लॉइयों को दे सकें, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को दे सकें। हमारी मांग यह भी है कि विभिन्न जितने भी विद्यालय हैं सब कहीं न कहीं कर्ज में दबे हुए हैं, वाहन में का कर्ज हो या विद्यालय भवन निर्माण में बैंकों का कर्ज हो। विद्यालय बंद है, बिजली बिल चालू है, आपके नगर निगम का टैक्स चालू है, आपके अंचल कार्यालय का टैक्स चालू है। कौन सी आप सत्ता व्यवस्था चला रहे हैं यह हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ हम भोजन के लिए लाले पड़े हुए हैं, ऊपर से बैंकों की ओर से, बिजली विभाग की ओर से धमकियां मिल रही है कि बिजली बिल जमा करें, EMI जमा करें, नहीं तो हम नीलामी की प्रक्रिया शुरू करेंगे, तो हम बिजली कनेक्शन काट देंगे। यह कहां तक औचित्य है? हम अपनी बात अगर आप तक नहीं पहुंचाएंगे, आप हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देंगे तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था कहने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था रह जाएगी, मरणासन पर पहुंच जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विद्यालयों को संगठित करते हुए आह्वान करते हैं, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि आप हमारी मांगों को ध्यानपूर्वक देखें और राज्य सरकार तक, केंद्र की सरकार तक हमारी मांगों को पहुंचावें कि हमें कुछ राहत मिल सके। यह सत्याग्रह एक चुनौती है। हम सरकार को खुली चुनौती दे रखे हैं, देने जा रहे हैं। आज प्रारंभ हुआ है और यदि हमारी सभी तरह के मांगों को सरकार यदि नहीं मानती है तो हम यहीं नहीं बैठेंगे, हम राज्य और राष्ट्र सब का घेराव कर देंगे, राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन तो मजबूरन इस सत्याग्रह पर बैठना पड़ा है। पब्लिक स्कूल के कर्मचारी और संचालकों का जो स्थिति हो गया है वो जीवन जल बिन मछली की तरह जीवन विहीन हो गया। सरकार से आग्रह है कि हमारी सभी मांगों को अविलंब माने, विद्यालय को संचालित करवावें। विद्यालयों संचालकों पर जो कर्ज हो चुका है उस कर्ज को ब्याज रहित करें, उस कर्ज को चुकाने में थोड़ा सा रहम दिखाएं। दूसरा, पब्लिक स्कूल के जो कर्मचारी हैं उनको एक उचित कोविड मुआवजा दें ताकि उनकी जो बदतर स्थिति है उससे उनको त्राण मिल सके। 9 महीने से या 10 महीने से सरकार की जो नीति व्यवस्था मैंने देखी है कि आज तक हमारे भारत देश के जितने भी
लोगों के पास धंधा है, सारे धंधा खुल गए। बाकी सबसे ज़्यादा एलर्जी मैं समझता हूँ कि बच्चों की पढ़ाई से ही है। चाहे वो चुनावी दौर का कार्यक्रम हुआ हो तो लाखों लाख आदमी गए हैं, उसमें कोविड-19 नहीं थी, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। ये समाज के जो उच्चतम दिमाग वाले लोग होते हैं वो सोचते हैं और हम लोग शिक्षादान कर रहे हैं। तो 9 महीने से जो मैं त्रासदी में झेल रहा हूँ, इसीलिए हम लोग अपना पूरा पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के तहत आज धरना पर बैठा हूँ। साथ साथ हमारी मांग है कि जितनी जल्दी हो सके सरकार सबसे पहले इस विद्यालय को भी खोलवाएं, सारे विद्यालय को खोल दिए जाएं, जिसमें हम लोग सारा व्यवस्था रखें और हम बच्चों को शिक्षा अर्जन दे सके। एससीएस न्यूज में अखन वक्त बार वाले चेकटा ब्रेक के बाद समाचार का सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा।
ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा के उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया आई एक उच्च स्तरीय बैठक केलन जाहि खाद्य आपूर्ति और किसान रजिस्ट्रेशन के लोग कई आवश्यक निर्देश दिलन। दरभंगा के उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया समाहरणालय सभागार में आई एक उच्च स्तरीय बैठक केलन जाहि में निर्देश दिलन जे किसान सब के रजिस्ट्रेशन में तेजी आनल जाए, कृषि समन्वयक सब किसान तक पहुँचे और हर दिन के डेटा वो उपलब्ध करावे ताकि आगू डेटा भेजल जा सके। वो स्पष्ट निर्देश दिलन जे खाद्य आपूर्ति और किसान रजिस्ट्रेशन से जतेक भी मामला जुड़ल है ओकर तुरंत निष्पादन किया जाए। किसानों का रजिस्ट्रेशन कैंप मोड में हो, इस पे जितने भी किसान का निबंधन करना है उसका किसी भी हाल में आप लोग कोशिश कीजिए इस हफ्ते या मैक्सिमम अगले हफ्ते के स्टार्टिंग तक खत्म करेगा। सभी समन्वयक सलाहकार फील्ड में जाके मुझे खबर मिलनी चाहिए निरंतर, यहाँ से मैं फोन भी करूंगा, पता भी करवाऊंगा कि सब फील्ड में है, वहीं पे फॉर्म्स लेकर डेटा लेकर है। ये बात का वेट ना करें कि वो आपके ऑफिस में आएगा और उसके बाद काम करेगा। दूसरा ये है कि जो आप छोटा छोटा इश्यूज बता रहे हैं जिसकी वजह से पैक्स व्यापार मंडल का अधिसूचित नहीं हुआ, कहीं आप सीसी का इश्यू बता रहे हैं, कहीं आप बता रहे हैं एग्रीमेंट नहीं किया, या जो भी है वो आप लोग सभी बीसीओज लगकर सॉर्ट आउट कर लीजिए ताकि आज या कल के बाद आपको आजकल बोलना ना पड़े। जीरो फिगर है उसको तोड़िए, क्योंकि रोज इस पे समीक्षा है, एवरीडे हम लोग को रिपोर्ट भी भेजना है विभाग में, और सभी लोग रजिस्ट्रेशन और प्रोक्योरमेंट में कैंप मोड में लग जाइए। जो हमारे पास गोडाउन्स की भंडारण क्षमता है एवं जो हमारे पास उसमें कोई कमी नहीं है, जितना प्रोक्योरमेंट हो जाना चाहिए। डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा आए एक विशेष निर्देश डीएमसीएच के कर्मी सब के दिलन जाहि में कहलन जे ठंड के बढ़त प्रकोप के देखते हर पेशेंट के कंबल उपलब्ध करायल जाए। डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा आए एक निर्देश जारी कलन जाहि में कहलन जे डीएमसीएच में भर्ती हर मरीज और उनका परिजन के कंबल उपलब्ध करायल जाए। ठंड बढ़ चुकल है, फॉग बहुत ज्यादा भ रहा है, एहन में मरीज सब के कोनो परेशानी नहीं हुआ, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। अभी मौसम बदल रहा है, तापमान कम रहा है, इसलिए ठंडा शुरू हो गया है। तो कल मैं बृहत राउंड दिया हूँ, मेडिसिन आईसीयू, मेडिसिन जनरल वार्ड, इमरजेंसी, गायनी में 2 घंटा घूमे हैं। हर पेशेंट से लगभग पूछा गया है जो कंबल आपको उपलब्ध है कि नहीं, तो सबके पास आईसीयू में तो लगभग 100% के कंबल दिया गया था। बेड अच्छी स्थिति का मिला है कि नहीं, लेबर रूम तक जाकर देखे हैं, वहाँ पर भी सब जगह देखे हैं। कुछ लोग लेने से इनकार करते हैं कंबल, कहते हैं नहीं लेंगे सरकारी कंबल, फिर भी हमने आदेश दिया है नहीं लेते हैं उनके बेड पर भी कंबल रखा रहना चाहिए। ये नहीं जो नहीं लिए लिख लीजिए जो नहीं लिए सो नहीं रखा रहना चाहिए, उपयोग करें नहीं करें। सरकारी कंबल, सरकारी चादर, सरकारी बेड, तो अभी तो इस मौसम में सबसे ज़रूरी यही है। उसके बाद दवा के बारे में भी पूछे, खान पान के बारे में पूछे। दूसरा है जो कैंपस नहीं है, कुत्ता बिल्ली सब घूमता है, उस पर भी हम कहें जहाँ तक हो सके उस सबको भगाए रहो, जो ये सब बराबर पेपर में आते रहता है। तो चहारदीवारी नहीं है, इसलिए फिर भी हम कहें गार्ड का काम है कम से कम सबको साफ सुथरा से रखो, अस्पताल को अस्पताल जैसा। सर कई कड़ाके ठंड में कई खिड़कियाँ टूटी हुई, कई खिड़कियाँ की शीशा उसके लिए भी बताए हैं। अभी फंड हमारे पास नहीं है, और फंड जैसे हम लोग लिखे हैं फंड के लिए जैसे आ जाता है टेम्पोररी उसका हम लोग कार्डबोर्ड चाहे ग्लास से ही करेंगे। तब तक कहे हैं जो पर्दा लगा के 1-2-4 रोज अपना काम कीजिए, जैसे फंड आता है उसमें हम काम करवा शुरू कर देंगे। मेट्रॉन जल्दी कंबल नहीं देते रहते हैं, उसके लिए क्या निर्देश दें? मेट्रॉन को तो ऐसा अभी सब लेटर अभी सब पर स्पष्टीकरण पूछे हैं और चेतावनी देते हुए लेटर निकाले हैं जो अगर कंबल अगर एक पेशेंट के पास भी नहीं रहा तो एकदम वेतन रुकेगा उसका और कार्रवाई की जाएगी। एससीएस न्यूज के अंक में अखंडित में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।